Thank you very much for the opportunity to share God's word. और इस मौके के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि मैं प्रभु के वचन से बांट सकूं। So, I want to share today about deception. और आज मैं धोखे के विषय में बांटना चाहूँगा। There are two types of deception. आप जानते हैं शायद वहाँ पर दो प्रकार के धोखे हैं। One is some some people deceiving other people. That is, we can say, deceivers deceiving other people. और पहला है कि कुछ लोग दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, यानी कि धोखा देने वाले हम उन्हें कह सकते हैं। See, that is rampant, very prevalent among Christianity today. और ये हम मसीहत में बहुत ही ज्यादा तौर पर देख सकते हैं। Uh, but I don't think we are not so much in danger of other being deceived by other people. और मैं ये सोचता हूँ कि हम इस खतरे में नहीं है कि हम दूसरों के द्वारा हमें धोखा दिया जाए। But there is another type of deception Bible tells. लेकिन बाइबल में एक दूसरा धोखे के विषय में कहा गया है, That is self-deception. जो कि स्वयं को धोखा देना है, That is we deceiving ourselves. कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। Now, if you read Revelation chapter 3 and verse 17, we can see that one church elder was totally deceived. और यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन जब पढ़ते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि एक जो कलीसिया का जो अगुवा था, वो पूरी तरह से खुद को धोखा दे रहा था। Here we read of the elder in Laodicea. He thought और that he is, yeah. यहाँ हम लहुदिको का जो अगुवा था उसके विषय में पढ़ते हैं। So he thought that he was rich, have become wealthy, and in need of nothing. और वहाँ वो कहता था कि वो धनी है और धनवान हो गया है और उसे किसी वस्तु की घटी नहीं है। But God thought completely otherwise. लेकिन परमेश्वर उसके विषय में पूरी तरह से अलग विचार रखते थे। God thought that he was wretched, miserable, poor, blind, and naked. और परमेश्वर सोचते थे कि वो पूरी तरह से अंधा है, वो पूरी तरह से दुष्ट है और नग्न है। We might have studied in history about Columbus, Christopher हमने Columbus. हमने इतिहास में क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ा है। He, uh, that was in 15th century, he was an explorer, और and he went in search of India. वो 15वीं सदी का व्यक्ति था, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता था और वो भारत देश की खोज में जब निकला था। So from Europe he traveled and he thought he reached India, but actually he reached Caribbean islands, West Indies. और वो यूरोप से उसने शुरुआत की थी अपने प्रवास की, और उसे एक आइलैंड के ऊपर पहुंचकर लगा कि वो भारत पहुंच गया है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया था। So he uh, sincerely believed it was India. और वो पूरी तरह से विश्वास कर रहा था कि ये भारत देश है। See, that is the type of deception, we can say self-deception, what we read in Revelations 3:17. और इसी तरह के धोखे को हम स्वयं को धोखा देना कह सकते हैं, जिसे हमने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 17 वचन में पढ़ा। We have to remember that of all the created beings, devil is the most crafty person. और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर सृष्टि किए गए व्यक्तियों में जो शैतान है वो सबसे ज्यादा धूर्त है। And we are no match for him. और हम उस उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। So somebody said it as easy as for us to open and shut our eyes, so easy for us to be deceived. और हम कह सकते हैं कि जितना आसान हमारे लिए आंखों का खोलना और बंद करना है, उतना ही आसान है कि हम अपने आप को धोखा दे सकें।
So, uh, I want to turn you to a verse in Matthew chapter 22, verse 29. मैं आपका ध्यान मत्ती उसका 22 अध्याय उसका 29 वचन पर ले जाना चाहूंगा। Here we read that uh, Jesus is telling you are mistaken or you are deceived, not understanding the scriptures or the power of God. और वहां पर 29 वचन में हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। So here we read that there are two reasons how we can be mistaken or deceived. और यहाँ पर हम दो कारणों को देखते हैं जिसके कारण हम गलत हो सकते हैं और धोखा खा सकते हैं। One is not knowing the scripture, और पहला है कि हम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, and second, not knowing the power of God or the power of the Holy Spirit. और दूसरा है कि हम परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को नहीं जानते। See, if we are lazy to read God's word, meditate on God's word, and obey God's word, we are first class targets for devil to be deceived. और देखिए, अगर हम आलस करते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने में या परमेश्वर के वचन पर मनन करने में या परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने में, तो हम प्रथम स्थान पर शैतान के लिए एक बड़ा बड़ा टारगेट है ताकि हम धोखा खा सके। And if we are not seeking to be filled with the Holy Spirit and to walk and to be led by the Holy Spirit, और then also we can be deceived. यदि हम पवित्र आत्मा से भरे जाने की खोज में नहीं है और पवित्र आत्मा से पाए जाने की खोज में नहीं है, तो तब भी हम धोखा खा सकते हैं। To walk and to be led by the Holy Spirit, then we can be deceived. और पवित्र आत्मा के द्वारा चलने और पवित्र आत्मा की अगुवाई पाने की खोज में अगर हम नहीं है, तब भी हम धोखा खा सकते हैं। Bible tells that devil is there to deceive us. बाइबल बताती है कि शैतान हमें धोखा देने वाला है। Lust in our flesh are deceptive. और जो हमारे शरीर में जो वासना है वो हमें धोखा देने वाली है। World is deceptive. और जो संसार है वो धोखा देने वाला है। Self is deceptive. और हमारा स्वार्थ जो है वो धोखा देने वाला है। Pride can deceive us. और जो घमंड है वो हमें धोखा दे सकता है। Other preachers can deceive us. और जो दूसरे जो शिक्षक है या प्रचारक है वो हमें धोखा दे सकते हैं। But on the top of all this, if और God also deceives us, that is the most terrible thing. और इस इन सभी के ऊपर हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमें धोखा देने लगे तो ये बहुत ही खतरनाक समय है। Can God deceive a person? क्या परमेश्वर किसे धोखा दे सकता है? We read that in 2 Thessalonians chapter 2, verse 10. हम इसे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 10 वचन में पढ़ सकते हैं। It's written that I want to read from verse 10, middle of it. They did not receive the love of the truth so as to be saved. And for this reason, God will send upon them a deluding influence, verse 11, so that they might believe what is false. मैं 10वां वचन से पढ़ना चाहूंगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। और इंग्लिश में और 11वें वचन में लिखा है, इंग्लिश में 10 में है कि इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे। See, if God shows us a truth or tells us to do something, and we don't want to do that, we want to do something different, and we justify ourselves. देखिए, यदि परमेश्वर हमें कोई सत्य को दिखाता है और अगर हम उस सत्य को नहीं करना चाहते और अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, If we continue that way, what can happen is what this verse says is God Himself will make us believe तो the path we are going is the right path. That means और we are believing a lie. और यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो यहाँ पर इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं उस भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि हम झूठ की प्रतीति करें।
Say, for example, imagine you have to return money to somebody, or maybe you have to, God is telling you to ask forgiveness to somebody. और उदाहरण के लिए ले लीजिए कि यदि आपको किसी का पैसा लौटाना है या प्रभु आपसे किसी से माफी मांगने के लिए कह रहा है, And you don't want to do that. और यदि आप इसे नहीं करना चाहते हैं, You are trying to justify yourself. That's not needed. That's not so important. और यदि आप अपने आप को स्वयं धर्मी ठहरा रहे हैं और ये कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, That is an extremely dangerous path to go. और ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। What can happen is that God Himself, after some time, after speaking to us some time, will make us believe that what we are doing is the right thing. और इसके द्वारा क्या होगा कि प्रभु खुद कुछ समय हमारे साथ हमें चेतावनी देते हुए या बात करते हुए कुछ समय बाद ये भटका देने वाली आत्मा भेजेगा ताकि हम झूठ की प्रतीति करते रहें। So that is why it is very important to love the truth that God shows us. इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उस सत्य से प्रेम करना जिसे परमेश्वर हमें दिखाते हैं। So I want to show from God's word 6 or 7 areas where we can deceive ourselves. और मैं आपको परमेश्वर के वचन से 6-7 ऐसे भाग दिखाना चाहता हूं जिसके द्वारा हम स्वयं को धोखा दे सकते हैं या अपने आप को धोखा दे सकते हैं। First is in Galatians 6, verse 7 and 8. और पहला है गलतियों उसका छठा, विच चैप्टर? Chapter 6, verse 7 and 8. गलतियों उसका छठा अध्याय उसका 7 और 8 वचन। So it's written like this: Do not be deceived. God is not mocked. Whatever a man sows, this he will reap. For one who sows to his own flesh shall from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life. और वहां लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So here we read that this verse starts with the phrase, Do not be deceived. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये वचन इसके द्वारा शुरू होता है कि धोखा न खाओ। God cannot be mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Paul is giving an example from agriculture world. और पौलुस वहां पर जो किसान के द्वारा उदाहरण दे रहा है, Where, if you imagine you're sowing a mango seed, you're going to get plenty of mango fruits. जहां पर यदि आप एक आम के बीज को बोते हैं तो उस आम के बीज के द्वारा आप बहुत सारे आम पा सकते हैं। So all of us are every day, every hour, every moment, either sowing to the flesh or sowing to the spirit. और हम सभी हर दिन हर वक्त हर समय या तो आत्मा के लिए बोते हैं या शरीर के लिए बोते हैं। See, the word flesh, actually, sharir actually is referring to body. Flesh actually means our will. वहां पर हिंदी में जो शरीर जो शब्द है वो शरीर के विषय में यानी हमारे अंग के विषय में दिखाता है, लेकिन जो फ्लैश का जो अर्थ होता है हमारी स्वयं इच्छा। Yeah, so that is the meaning of flesh. Flesh means our ichcha, that is the will. I want to do my will. That is sowing to the flesh. और यही जो विल का जो अर्थ है इच्छा, इच्छा का अर्थ है कि मैं अपने इच्छा के लिए बो रहा हूं। So how are we getting deceived in this area? और इस क्षेत्र में हम किस तरह धोखा खा सकते हैं? The devil can come and tell us, see, that is a small area. That's a small area of disobedience. That's not so important. देखिए, शैतान आकर हमें कह सकता है कि ये बहुत ही एक छोटा क्षेत्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है। See, if you look into the Garden of Eden, Adam and Eve did not commit a murder or adultery.
और आप अगर जो गत्समनी जो ईदन वाटिका थी वहां अगर आप देखेंगे तो आदम हव्वा ने कोई खून नहीं किया था या कोई व्यभिचार नहीं किया था वहां पर। They only ate a fruit of a tree which God told them not to eat. उन्होंने केवल एक वृक्ष का फल खाया था जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस वृक्ष के फल को नहीं खाना है। And then after that, when God asked them, they began to blame each other और and उसके justify themselves, and और God drove them out of the Garden of Eden. और उसके बाद हम देखते हैं कि वे एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे और अपने आप को स्वधर्मी ठहराने ठहराने लगे और उसके कारण उन्हें उस वाटिका से निकाल दिया गया। See, uh, just imagine a bad thought we entertain in our mind. और कल्पना कीजिए कोई बुरा विचार का हम आनंद लेते हैं हमारे मन के अंदर। A lustful thought or a bitter thought or an unforgiving thought. एक वासना भरा विचार या एक कड़वाहट का विचार और या क्षमा न करने वाला विचार को। See, is that serious? क्या ये गंभीर है? Bible tells that it is a very, very serious thing. और बाइबल कहती है कि ये बहुत बहुत गंभीर बात है। Here we read, when we entertain such a thought, we are sowing to the flesh, और and यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब हम इस तरह के विचारों का आनंद लेते हैं तो हम शरीर के लिए बोते हैं we are going to reap corruption. और इसके द्वारा हम विनाश की कटनी काटेंगे। Corruption means destruction and decay we are going to reap. और विनाश का अर्थ है कि एक सड़ाहट और एक विनाश को हम की हम कटनी काटेंगे। See, another way devil can deceive us is to come and tell us, see, if you do that, God will forgive that sin. और दूसरा तरीका जिसके द्वारा शैतान हमें धोखा दे सकता है यह कहकर कि अगर तुम करोगे इसे तब भी परमेश्वर तुम क्षमा कर देगा। See, that is a partial truth. और देखिए ये आधा सच है। Uh, the full truth is, it's true that God will forgive us, but we'll have to reap the consequence of it. देखिए ये सच बात है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा लेकिन पूरा सत्य यह है कि उसके द्वारा हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। It's true God will forgive, but it's we will have to reap the consequence of every sowing in the flesh. और ये सत्य है कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा लेकिन उसके द्वारा हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसके कारण इसके कारण कि हमने शरीर के लिए बोया है। See, Adam and Eve, when they disobeyed, what are the consequences? The earth got cursed, animals got cursed, trees got cursed. देखिए आदम और हवा ने जब पाप किया तो उसके द्वारा उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा कि जो धरती थी वो श्रापित हुई, जो जानवर थे वो श्रापित हुए। And the woman was, God told that you are going to bear children in pain. Man had to work with sweat, hard work he has to do. And their son became a murderer. और स्त्री से परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत दर्द के द्वारा एक बालक को जन्म देगी और मनुष्य से उसने कहा कि तू पसीना बहाकर ही कमा कर खा सकेगा। और फिर आगे हम देखते कि उनका एक जो पुत्र था उनकी एक संतान थी वो मर्डरर यानी हत्यारा बन गया। And little later, God has to destroy the entire mankind और except Noah with flood. और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके कारण परमेश्वर को पूरे संसार का विनाश करना पड़ा केवल नोहा को छोड़कर। See, please remember, every sin has got consequence. इसे याद रखिए कि सभी पाप का एक बहुत ही बुरा परिणाम होता है। Imagine I look at a pornographic picture. कल्पना कीजिए कि आप कोई अश्लील तस्वीर को देख रहे हैं। It's true God will forgive my sin.
ये सच है कि परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा करेगा, But even after 50 years, that picture that I saw will be there in my mind. लेकिन 50 साल बाद भी उस अश्लील तस्वीर को जिससे मैंने देखा था मेरे मन में बनी रहेगी। It I can never erase it. मैं उसे कभी भी अपने मन मन से नहीं मिटा सकता। That is the consequence of sin. और यही पाप का परिणाम है। That is the reaping that I have to undergo. और यही वह कटनी है जिसे मुझे काटना होगा। An English poet called Tennyson said these words. और एक इंग्लिश कवि ने जिसका नाम टेनिसन है इन शब्दों को कहा। A lie that is all of a lie can be met with and fought outright. That means if there is a total lie, you can fight it and you can uh, drive away that lie. कि एक झूठ अगर वो झूठ वो पूरी तरह का झूठ है तो हम उससे लड़ सकते हैं और उसे अपने से दूर कर सकते हैं। But a lie that is partially truth is a harder matter to fight. लेकिन वह झूठ जो आधा झूठ है या आधा असत्य है उसके साथ लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। You know, devil comes to us with so many partial truths. क्या आप जानते हैं कि शैतान हर समय हमारे पास एक अर्ध सत्य या आधे सच के साथ ही आता है। So, what should we do now? What can we do about all the bad fleshly sowing that we have done? At least for now, we have to ask forgiveness and stop it totally. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हमने जो अपने शरीर के लिए बोया था उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? हमें उसे पूरी तरह छोड़ देना है और उसके विषय में क्षमा मांगनी है। And from now, we have to start sowing in the spirit. और अब से हमें आत्मा के लिए बोना शुरू करना है। We read in Galatians chapter 6, 9 and 10 how to sow in the spirit. और हम गलतिय उसका 6 अध्याय उसका 9 और 10 में हम पढ़ सकते हैं कि हम आत्मा के लिए किस तरह से बो सकते हैं। You can read, brother. 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Say, imagine if I don't know, maybe some young people are there. You can do so many work in the home to help your parents. कल्पना कीजिए कि अगर किसी घर के अंदर अगर जवान बच्चे हैं तो वो कितना घर के अंदर कितना काम कर सकते हैं अपने माता पिता की सहायता करने के लिए। Washing the vessels, helping mother in cooking, or folding the clothes and sweeping the floor. So many things are there we can do. And if we are doing all this, actually we are sowing to the spirit. और घर के अंदर बर्तन धोने में या खाना बनाने में या कपड़े घड़ी कर कर रखने में या घर के अंदर झाड़ू पोछा करने में, ऐसी कितनी बातों में हम अपने माँ बाप की सहायता कर सकते हैं। और Here यदि this आप ऐसा करते हैं तो आप आत्मा के लिए बो रहे हैं। here it's written we should not lose heart in doing good. और यहाँ पर लिखा है कि अच्छा करने में साहस न छोड़े। One day we are going to get a good reaping. और ठीक समय पर हम अच्छी कटनी काटेंगे। Now let's turn to the second deception. और अब हम दूसरे धोखे की ओर बढ़ते हैं। James chapter 1 verse 13 and 14. याकूब उसका पहला अध्याय उसका 13 और 14 वचन। First of all, I want to turn to James 1:16 is written, do not be deceived, my beloved brethren. और उससे पहले मैं पहला अध्याय उसके 16 वचन की ओर मुड़ना चाहूंगा जहां पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। So, how are we deceived? और हम किस तरह से धोखा खाते हैं? It's written about temptation. वहां पर प्रलोभन के विषय में लिखा हुआ है। Verse 13 says, when we are tempted, don't say we are tempted by God. और वचन 13 कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। See, please remember, temptation is a very good thing. देखिए, याद रखिए कि परीक्षा या प्रलोभन बहुत ही अच्छी बात है। Now,
temptation is an opportunity for us to overcome and have God's life and God's nature. देखिए, परीक्षा या प्रलोभन वो मौका है जिसके द्वारा हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं और परमेश्वर का स्वभाव ले सकते हैं। But here is written, verse 14, और everyone is tempted when he is carried away and enticed by his own lusts. लेकिन यहाँ पर वचन 14 में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Then when lust has conceived, see, that is the problem. If we indulge in that lust, that gives birth to sin. और फिर आगे लिखा है कि वचन 15 में फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। See, that is the problem. और यहाँ पर ही प्रॉब्लम है या चिंता का विषय है। If at least there, imagine you have sinned and you can quickly repent and turn back, then the destruction, decay can be reduced to a tremendous extent. लेकिन वहां पर भी अगर आप पाप में गिर भी जाते हैं लेकिन तुरंत उठकर जब आप मन फिराते हैं तो वहां पर भी आप बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन और डीके से बच सकते हैं। But here is written, verse 15, when sin is fully grown, that means we allow that sin to remain there and we continue to indulge in it, we allow that sin to grow, that brings forth death, which is separation from God. और वचन 15 में लिखा है कि पाप जब बढ़ जाता है या दूसरे शब्दों में जब हम पाप को ये अनुमति देते हैं बढ़ जाने के लिए तब वो मृत्यु उत्पन्न करता है और मृत्यु हमें परमेश्वर से अलग करती है। So as the phrase in English goes, nip it in the bud. If we can quickly imagine we fall into some sin, we can quickly repent and turn back. That is much better for us. और अंग्रेजी में एक वाक्य ऐसा है कि निप इट इन द बड। इसका अर्थ है कि जब भी हम पाप करते हैं या पाप में गिर जाते हैं तो हमें तुरंत उठना है, मन फिराना है और क्षमा मांगनी है। There is a similar verse in 1 Corinthians 6 and verse 9 and 10. इसी तरह का वचन पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 और 10 में है। You can read, brother, 9 and 10. यस, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 9 और 10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। See, here it's written about fornication and adultery. और यहाँ पर वैश्यागामी या व्यभिचार के विषय में लिखा गया है। Fornication is going after unmarried girls and adultery is going after married women. और जो वैश्यागामी या है वो जो अविवाहित स्त्री है उसके पीछे जाने के विषय में कहा गया है और जो व्यभिचार है वो जो विवाहित स्त्री के पीछे जाने के विषय में लिखा गया है। Here there is another category called effeminate. और यहाँ पर एक और के विषय में लिखा गया है जो है पुरुषगामी। Effeminate actually means a man behaving like a woman. माफ कीजिएगा, पुरुषगामी Actually, in English, the word used is effeminate. I think some other translations maybe a different word may be used. In English, the word used is effeminate, which means a woman behaving like a man. A man behaving like a woman. अंग्रेजी में वो एफिमेनेट शब्द आया है। एफिमेनेट का अर्थ होता है कि एक पुरुष जो स्त्री की तरह व्यवहार करता है। And here is written, such people also will not inherit the kingdom of God. और यहाँ लिखा है कि ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। Now we'll turn to James chapter 1 verse 22. और अब हम याकूब उसका पहला अध्याय उसके 22 वचन की ओर मुड़ेंगे। It's written, prove yourself doers of the word, not merely hearers, deluding yourself or deceiving yourself. वहां लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। So here a very interesting thing is written.
what we read here is just the fact that we hear God's word has got the effect of making us deceived. और यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि वचन को केवल सुनने वाले जो बनते हैं वो धोखा खाने के योग्य है। See, I think many of you may be listening to daily devotion, Razak's messages, many Sunday messages through the Bible, many other books of Tozer, or many other books you may read or hear messages. और आप हर दिन डेली डिवोशन को सुनते होंगे, भाई जैक के संदेशों को सुनते होंगे, या भाई जैक की बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते होंगे, जैसे कि थ्रू द बाइबल भी आप पढ़ते होंगे, या A.W. टोजर के विषय के बुक किताबों को पढ़ते होंगे। All this can increase our knowledge. ये सारी बातें केवल हमारे ज्ञान को ही बढ़ाएगी। But I can imagine that just by the fact that I know all these things, I have that truth. लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ कि इन सब बातों के विषय में जानने के बाद मैं ये विचार कर सकता हूँ कि मुझे सत्य पता है। But the question is, am I having life? Am I obedient to that word? लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मेरे अंदर वह जीवन है, क्या मैं उस वचन के प्रति आज्ञाकारी हूँ। See, if you turn to 1 Corinthians 8, 1 and 2, यदि आप पहला कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और पहले और दूसरे वचन की ओर मुड़ेंगे तो is written second part of verse 1 onwards, knowledge makes us proud or arrogant, but love वहाँ edifies. वहाँ दूसरे भाग में लिखा है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। And then verse 2 says, if anyone suppose that he knows anything, he has not known anything as he ought to know. और दूसरा वचन कहता है यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। See, when we hear a message, we can easily think, I know all these things. I know these truths I've heard. I know what is coming to. All that we can easily know. देखिए जब हम वचन को सुनते हैं तो हम आसानी से ये कह सकते हैं इन सब के विषय में तो मैं जानता हूँ, इन सब सत्य को मैं जानता हूँ। But the question is, how much of truth has become reality? Or how much have I be obedient to that truth? लेकिन प्रश्न यह है कि वो सच्चाइयाँ हमारे जीवन में सच्चाई बन सकी है क्या, मैंने कितना उन सच्चाइयों की आज्ञाकारिता का पालन किया है। If these truths have not become reality, I'm just deceiving myself. अगर ये जो सच्चाइयाँ हैं अगर हमारे जीवन में सच्चाई नहीं बनती है तो मैं केवल अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। We continue to read in James chapter 1 verse 23 onwards. If a person is a hearer of a word and not a doer, he's like a man who is looking in his natural face in a mirror. और हम याकूब उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन में हम आगे इस तरह से जारी रखते हैं पढ़ना, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। And once he looked at himself and gone away, immediately forgotten what kind of a person he is. और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो मैं कैसा था। That natural face is the face we see in a mirror when we get up in the morning. और वो व्यवहारिक जो चेहरा है हम जब दर्पण में देखते हैं जब हम सुबह उठते हैं। See, our hairs are all not arranged. Maybe our face is a little swollen and puffy. कि हम देखते हैं कि हमारे बाल बिखरे हुए हैं और हमारा मुंह सूजा हुआ है। But we immediately forget that face that we have seen. लेकिन हम थोड़ी देर बाद तुरंत भूल जाते हैं कि किस चेहरे को हमने देखा था। And that is exactly what can happen when we hear God's word. Afterwards, we don't remember anything. और इसी तरह हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और कुछ समय बाद हम उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं, हमें Now, कुछ what भी is the याद नहीं remedy? रहता। What is the remedy? और उसकी रेमेडी क्या है। And we see in verse 25.
हम उसे 25 वचन में देखते हैं। One who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer but an effectual doer, this man will be blessed in what he does. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। See, here is written about the perfect law, the law of liberty. और यहाँ पर जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के विषय में कहा गया है। Perfect law is the life of Jesus Christ, which that is the only perfect life on the earth, which Holy Spirit shows to me. सिद्ध व्यवस्था वो है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को दिखाती है, और वही जीवन एक सिद्ध जीवन था जो कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाती है। So, if I can look to that life and say, Lord, I don't have that life, say, for example, in the area of anxiety, Lord, how free you are from anxiety, in the area of anger, how free you are. Lord, I want to see that. And if I continue to see that and ask the Lord, Lord, change me like Jesus, if that is a cry in my heart. और जब मैं प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन को देखता हूँ, तब मैं कहता हूँ कि प्रभु आप कितने उस चिंता से स्वतंत्र है और कितने आप क्रोध से स्वतंत्र है। प्रभु मुझे इस तरह का जीवन चाहिए। और आप परमेश्वर पिता से कहते हैं कि प्रभु मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा बना। If that cry is there, verse 25 says, I will not be a forgetful hearer, but an effectual doer, and I'll be blessed in what I do. और जब इस तरह की पुकार मेरी होती है, या इस तरह की पुकार मेरी होती है, तब वचन 25 में जैसा लिखा है कि मैं उसे सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता हूँ। So we can see the fourth type of deception in verse 26, 120, James chapter 1:26. और हम चौथे प्रकार के धोखे को याकूब उसका पहला अध्याय उसके 26 वचन में देख सकते हैं। If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this man's religion is worthless. यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। So here it's written that this person thinks that he's a spiritual person. और यहाँ पर लिखा है कि वो व्यक्ति ऐसा समझता है कि वो एक आत्मिक व्यक्ति है। But God says this man's religion, spirituality is worthless, zero. He has no spirituality at all. लेकिन वहां पर परमेश्वर कहता है कि उसकी भक्ति, हिंदी में भक्ति लिखा गया है, हम उसे इंग्लिश में रिलीजन यानी कि धर्म लिखा गया है, कि उसका धर्म व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं। The reason why it is worthless is because he don't know how to control his tongue. और उसका कारण, उसकी भक्ति या उसका धर्म इसलिए व्यर्थ है क्योंकि वो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकता। See, when I talk to my wife, husband at home, if देखिए I've not got no control over my tongue, whatever I want to speak, I just blur it out. I just speak it out. Then God says my spirituality is worth zero. I got no spirituality. देखिए जब हम घर पर अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से बात करते हैं, और बात करते समय मैं जो भी मुझे बोलना होता है वो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, तब परमेश्वर कहते हैं कि मेरी भक्ति या मेरी धार्मिकता व्यर्थ है। We can read of an example in Numbers chapter 12. और हम इसका उदाहरण गणना की पुस्तक उसके 12 अध्याय में देख सकते हैं। Here we read of a family quarrel. और यहाँ पर हम एक परिवार के वाद विवाद को देखते हैं। There is one sister and two brothers. जहाँ पर एक बहन है और दो भाई है। That sister's name is Miriam, and two brothers are Aaron and Moses. और वो बहन का नाम मरियम है, और जो दो भाई है, एक मूसा है और दूसरा एरोन है। Miriam is around 13-14 years older than Moses. और मरियम जो है वो मूसा से 13-14 साल बड़ी थी। And Aaron is around 7 years older than Moses. और जो एरोन था वो मूसा से 7 वर्ष बड़ा था।
But God is using the younger brother in a wonderful way. लेकिन परमेश्वर वहां पर जो छोटा भाई है उसको बहुत ही अद्भुत तरीके से उसका उपयोग कर रहा है, And the older two people just can't stomach it. और जो बड़े दो भाई और बहन थे वो उसे ग्रहण नहीं कर सके। And they are telling this Moses has married a Cushianite woman. और वहां पर वो लोग कह रहे कि इस मूसा ने उस उस कुशी स्त्री से विवाह किया है। And verse 2, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has not the Lord spoken us through us also? और दूसरे वचन में वो कहते हैं, उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? And just then is written, the Lord heard everything. और फिर आगे लिखा है कि उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। And then is written in bracket verse 3, Moses was a very humble man. और वहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था। He never opened the mouth. उसने कभी अपने जुबान को नहीं खोला। And then we can see how God spoke. I'm not going to all details, but we read is Miriam got leprosy. और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हम आगे देखते हैं कि मरियम को कोढ़ हो गया। Just think, when you are speaking slanderous things, when you're speaking gossip about others, what you're developing in your heart is spiritual leprosy. और इसके बारे में विचार करिए, जब आप किसी के पीठ पीछे बातें करते हैं या किसी की चुगली करते हैं, तो याद रखिए कि आप अपने लिए कोड़ कोड़ के बारे में कह रहे हैं। So we can become insensitive to sin. और इसी तरह हम पाप के प्रति असंवेदनशील हो जाएंगे। Okay, now next type of deception is written in Galatians 6:3. और अगले प्रकार का जो धोखा है, हम आगे गलतियों उसका 6 अध्याय उसके तीसरे वचन में पढ़ सकते It's हैं। written, if anyone thinks that he is something when he is nothing, he deceives himself. क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। See, this is very common. We can easily think, yeah, I'm something, I'm somebody. देखिए, ये बहुत ही आम बात है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ हूं या मैं कुछ विशेष व्यक्ति हूं। See, in the church, I'm somebody, I'm something. और कलीसिया में मैं कोई विशेष व्यक्ति हूं। But I want to show you two portions what Paul described about himself. लेकिन मैं आपको दो भाग दिखाना चाहता हूं जहां पौलुस खुद के विषय में बात कर रहा है। Paul was the one who started so many churches, one who wrote so many scriptures, one who was persecuted so much for Christianity. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत सारी कलीसिया की शुरुआत की थी, जिसने बहुत सारे पवित्र शास्त्रों को लिखा है, और जो मसीहत के कारण बहुत ही सताया गया था। And we read in 2 Corinthians 12:11, last part is written, I am nobody. और दूसरा कोरिन्थियो विच वर्स 12, chapter 12, verse 11. और फर्स्ट और सेकंड कोरिन्थियंस 2 Corinthians 12:11. दूसरा कोरिन्थियो 12 अध्याय उसका 11वें वचन में उसके आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं। See, that is what Paul describes about himself. I am nobody. और वहां पर पौल अपने बारे में बता रहा है कि मैं कुछ भी नहीं। See also 1 Corinthians 3, verse 6 and 7. Paul और says, I planted, Apollos watered, God was causing the growth. Neither the one who plants nor the one who waters is anything, but God who caused the growth. और पहला कोरिन्थियो 3 उसका 6 और 7 वचन में भी पौलुस ऐसा कहता है कि मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। There also Paul says about himself, he is nothing. और वहां पर भी पौलुस अपने विषय में कहता है कि वह कुछ भी नहीं है।
If you read in Daniel 4:35, this is a statement which King Nebuchadnezzar said about every human being. और All inhabitants of the earth are counted as nothing. दानियल उसका 4 अध्याय उसके 35 वचन में भी वहां पर भी हम नबूकदनेजर को ये सभी जो मनुष्य जाति है उसके विषय में ये कहते हुए सुनते हैं कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। So now we can turn to the now if you look into the life of Jesus, now we know that he took a towel and he wiped the disciples' feet. He was nothing on the earth. और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी देखें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि उसने एक गमछा लिया और अपने शिष्यों के पैर उससे पोंछे और वो भी अपने जीवन में कुछ भी नहीं बना। Okay, now we can turn to the sixth deception, 2 Corinthians 11:3. और अभी हम छठे धोखे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 3 वचन। Is written, I'm afraid lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Jesus Christ. और वहां लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। See, human jealousy is a sinful thing, और हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जलन है वो एक पाप भरी बात है, but divine jealousy is a very good thing. लेकिन जो ईश्वरीय जलन है वो बहुत ही अच्छी बात है। If we read in Exodus 25, the Lord says, I am the Lord your God, I am a jealous God. और निर्गमन उसके 25 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ और मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। And God's jealousy is his love in action. और वहां पर जो परमेश्वर की जलन है उसका प्रेम व्यवहारिक तौर पर है। God refuses to share human heart with any other rival. और परमेश्वर ये इनकार करता है कि वो जो मनुष्य का हृदय है वो किसी और के साथ नहीं बांटना चाहता। He refuses to have any rival in our affection. और वहां पर वो मनुष्य के साथ उसके आपसी संबंध में किसी और को नहीं जोड़ना चाहता है। If we love any other thing more than Jesus, we already are deceived. और यदि हम प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर किसी और वस्तु से प्रेम करें तो हम धोखा खा चुके हैं। See, Adam and Eve in the Garden of Eden, they were devoted to God. और हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ईदन वाटिका में परमेश्वर की भक्ति करते थे। And devil came in. और शैतान आया। You know what he said? Has the Lord indeed told you not to eat that? और वहां पर शैतान आया और उसने कहा कि क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि उस फल को न खाना। Devil was creating a doubt in their heart about God's love. और वहां पर शैतान जो था आदम और हव्वा के हृदय में परमेश्वर के प्रेम के प्रति एक शंका को उत्पन्न कर रहा था। And devil said, if you eat this tree's fruit of the tree, you shall not die. God said, you shall die, but devil is telling now, you shall not die. और शैतान ने उनसे कहा कि तुम निश्चित नहीं मरोगे। देखिए, परमेश्वर ने कहा था कि तुम मरोगे, लेकिन शैतान कहता है तुम नहीं मरोगे। Don't you think that is the exact lie devil is propagating now? और क्या आप ये विचार नहीं करते कि वही झूठ आज भी शैतान फैला रहा है। Romans 8:13 says, if you live according to the flesh, you shall die. और रोमियो 8 अध्याय उसका 13 वचन कहता है कि अगर आप शरीर के अनुसार जीवन जियोगे तो तुम निश्चित मरोगे। Devil comes to us and say, you shall not die. और शैतान आकर हमसे कहता है कि हम नहीं मरेंगे। Okay, now we'll turn to the last deception. और अभी हम आखिरी जो धोखा है उसकी ओर मुड़ेंगे। 1 Corinthians 15:33 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 13 वचन। is written, do not be deceived, bad company corrupts good morals.
ब्रदर विच First 15? Corinthians 15:33. पहला कोरिन्थियो उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन, माफ कीजिएगा। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। See, the company that we keep is a pretty good indication of our spirituality. देखिए, जो संगति हम रखते हैं, ये बहुत ही अच्छा निर्देशन है हमारी आत्मिकता के बारे में। Who is your best friend? आपका जो करीबी मित्र है वो कौन है? If it's a worldly person, the probability is that you are also worldly. अगर वो एक सांसारिक व्यक्ति है तो वहां पर ये सच्चाई है कि आप भी सांसारिक होगे। If that person is a backslider, you are also a backslider. और अगर वो व्यक्ति पीछे हटने वाला व्यक्ति है तो आप भी पीछे हटने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। If that friend is a person who passionately love Jesus, who put Jesus first and really want to live for God, you also may be such a person. और यदि वो व्यक्ति बहुत गहराई से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है तो आप भी उस तरह के व्यक्ति बन जाएंगे और प्रभु यीशु से एक बहुत ही गहराई से प्रेम करेंगे। So if the type of friendship that you have got is a good mirror of your own spirituality. और आप देख सकते हैं कि जिस तरह के मित्र आपके हैं वो बहुत ही अच्छा दर्पण है जहां पर आप अपने आत्मिकता के विषय में देख सकते हैं। We read in Proverbs 22, 24 and 25. हम नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 24 और 25 वचन में पढ़ सकते हैं। Do not associate with a man who is given to anger, or go with a hot-tempered man, lest you learn his ways and find snare for yourself. क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना, कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। See, if you go along with a person who is given to anger, you also will become like that. देखिए, आप अगर किसी क्रोधी मनुष्य के साथ जाते हैं तो आप भी उसी तरह के क्रोधी मनुष्य बन जाएंगे। It's like in hot season, people get chicken pox. You go near him, you also will get chicken pox. देखिए, जब गर्मी के मौसम में जब किसी चिकन पॉक्स हो जाता है तो आप अगर उस व्यक्ति के करीब जाएंगे तो आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा। I just want to tell one experience of mine and close. और मैं अपना एक अनुभव बताकर यहाँ पर अंत करना चाहूंगा। When I was working in Mumbai, I was staying in a place called Vasai, and from there I had to travel almost 50 minutes by local train. और जब मैं मुंबई में काम करता था और मैं वसई नाम की जगह पर रहता था और वहां से मुझे लोकल पकड़कर 50 मिनट का समय लगता था अपने काम पर जाने के लिए। Actually, along with me, my colleague was there. और मेरे साथ मेरे कलीग्स या मेरे साथ काम करने वाले लोग भी जाते थे। So one person, so he used to tell about principal, vice principal. That person is like this, that colleague is like this colleague is like this, he's like this. 50 minutes, this is the conversation. और वो एक ही व्यक्ति था जो मेरे साथ काम करता था, वो मेरे साथ जाता था और जाते समय वो वाइस प्रिंसिपल के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में कहता था कि ये व्यक्ति ऐसा है, वह व्यक्ति ऐसा है। And while that was going on, day after day, the Lord told, you cannot travel with him. और जब ऐसी बातें हो रही थी तो एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम उसके साथ प्रवास नहीं कर सकते, Because you are also getting all this wrong information, and your attitude to all these people are also changing. क्योंकि आप भी उन सभी व्यक्तियों के बारे में एक गलत धारणा के विषय में सुन रहे हो और तुम्हारा भी स्वभाव उनके प्रति उसी तरह का हो रहा है। You get into another boggy and travel, and I began to do that. और तुम दूसरे डिब्बे में चले जाओ और उसमें प्रवास करो, और मैंने ऐसा करना शुरू किया। So that is a way we can save ourselves and become a disciple. और यही एक तरीका है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन सकते हैं। Many times, in the workplace, there are conversation about the third person, and it's better to just move out of that place and go somewhere else if possible. और कई बार ऐसा होता है कि काम की जगह पर हमारा जो संवाद होता है या हमारी जो बातचीत होती है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में होने लगती है, तो ये अच्छा है कि हम उस जगह को छोड़कर दूसरी ओर चले जाएं।
So these are the 7 types of deception. Self-deception, और ये 7 खुद अपने आप को धोखा देने के बारे में थे। and we read earlier that it's through God's word and through the power of the Holy Spirit that we can save ourselves. और हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि परमेश्वर के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम इन सभी धोखों से बच सकते हैं। So may God help us.